बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल नेक्टर विजन एट बी। दिस इज़ द कोर्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स and welcome to lecture number 3. In this lecture we will discuss population sample, grouped and ungrouped data mean. Data mean means that we have to find arithmetic mean. This is the first tool that how to find central tendency of the data set that should come from a population, or if you are not dealing with the population then you will go with sample mean. Firstly we have to discuss कि population mean क्या चीज़ है. पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में, और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन के बाद हमारा जो मेन टास्क है वो कैलकुलेशन की तरफ है. तो कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज़ होती है हाउ टू मेक द समरी ऑफ द डाटा सेट, और समरी से कंसर्न हमारा ये है कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी को फोकस करना है. अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज़ होती है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा सेट आया है उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, और वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हर दफ़ा वेरी करेंगी. उसकी तादाद जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ शुरू होंगी, और वो लातादाद हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव डिस्क्रीट नेचर डाटा सेट तो उसमें जंप्ड वैल्यूज़ होंगी, और अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस नेचर का डाटा सेट है तो फिर तो उसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी विच आर अनकाउंटेबल. तो पॉपुलेशन मीन में अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी पहले निकालनी है, एंड पर्टिकुलरली इफ़ यू आर अप्लाइंग द अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन, तो इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ़ द वैल्यूज़ का जहाँ जिस साइड पे फ़्लो है, टेंडेंसी है, रुझान है, उनमें से कोई नुमाइंदा वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं. और सेंट्रल टेंडेंसी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक सर्कल है ज्योमेट्री वाला और उसका एग्जैक्ट जो सेंटर पॉइंट बनता है हम हमेशा उसको सेंटर पॉइंट नहीं कह रहे. सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ मतलब ये है कि जिस तरफ डेटा वैल्यूज़ फ़्लो कर रही हैं उनमें से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है. और वो कैसे फाइंड आउट होगा? लेट्स एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट. फॉर अनग्रुप्ड डाटा the population mean is the sum of all the population values divided by the total number of values of the population. जैसे आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो सिग्मा साइन है इसको समेशन बोलते हैं. ठीक है, डू नॉट कॉल्ड इट सिग्मा. सिग्मा इज समथिंग एल्स, ऑल्दो दिस इज़ अ ग्रीक लेटर, लेकिन दिस इज़ द साइन ऑफ समेशन. और ये समेशन साइन करता क्या है? जितनी आपके पास एक्स वैल्यूज़ हैं उनको ऐड अप कर देगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ किया हुआ है, और पॉपुलेशन डाटा में ये टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कैपिटल एन के साथ शो होती हैं. और व्हेन यू गेट द रिज़ल्ट वैल्यूज़ तो उसको आपने म्यू से शो करना है. दिस इज़ द साइन फॉर पॉपुलेशन मीन एंड वी विल कॉल्ड इट एज म्यू. ठीक है, तो इसको आपने प्रोनाउंस म्यू के करना है. वेयर एज म्यू इज़ द पॉपुलेशन मीन, कैपिटल एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द पॉपुलेशन, x is the particular value, and summation indicates the operation of adding का मतलब यह है कि आपने तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करते जाना है. अब इसके पैरेलल यू शुड ऑल्सो नो द सैम्पल, और सैम्पल होता है सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन. और अगर हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते, कोई ऐसी रीज़न है हम पॉपुलेशन डाटा का मीन फाइंड आउट करने से कासर हैं, तो हमने सैम्पल लेना है और फिर सैम्पल मीन फाइंड आउट करना है. और अनग्रुप के लिए क्या फार्मूला इसका होगा और इसकी क्या डेफिनेशन है? फॉर अनग्रुप डाटा द सैम्पल मीन इज़ द सम ऑफ ऑल द सैम्पल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैम्पल वैल्यूज़. अब x बार के साथ आप सैम्पल मीन को शो करते हैं, x है और इसके ऊपर बार है. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ
वैल्यूज़ इन द सैम्पल, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं सैम्पल में 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 50 हैं, व्हाटसोएवर द नंबर इज़, आपके पास वो स्मॉल एन कंसिडर होगा। और बोथ दीज फार्मूलाज आर फॉर अनग्रुप्ड डेटा सेट। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, अब ग्रुप और अनग्रुप में आपको छोटा सा डिफरेंस समझा दूं। ग्रुप नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपके पास वैल्यूज़ जो ग्रुप की फॉर्म में आ रही हैं, जैसे 0 to 1, 5 to 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन। अगर आपके पास जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कॉन्सेप्ट है ग्रेडिंग का, और ग्रेड्स जो हैं वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ में हैं, तो वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ एक इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड हैं। जैसे 50 से 54 तक कोई एक ग्रेड चलता है, ठीक है, और 55 से ऑनवर्ड 60 तक कोई एक ग्रेड होता है। और ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हमने एक्चुअली इस रेंज को ग्रुप की फॉर्म में कर दिया है। अब उस ग्रुप के अंदर किसी स्टूडेंट के 50 हैं, 51 हैं, 52, 53, 54 कोई भी नंबर हैं, तमाम स्टूडेंट्स का ग्रेड सेम ही होगा, तो इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। और इसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द पर्टिकुलर ग्रुप, जितनी तादाद है ग्रुप के अंदर वो फ्रिक्वेंसी के साथ शो होगी। और अनग्रुप इसका उलट है, रॉ फॉर्म में डेटा सेट होता है, विदाउट ग्रुप्ड होता है, विदाउट फ्रिक्वेंसी होता है। तो ग्रुप डेटा का मीन अगर फाइंड आउट करना है और हमने अगर सैम्पल डेटा के ऊपर वर्किंग करनी है तो उसको आप एक्स बार के साथ शो करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू समेशन एफ और एक्स, एफ इंटू एक्स यानी फ्रिक्वेंसी का और एक्स की वैल्यूज़ का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ या समेशन ऑफ एफ मीन्स दैट वी हैव टू कलेक्ट द टोटल वैल्यूज़ ऑफ फ्रिक्वेंसी। The mean of a data, the mean of a sample of data organized in a frequency distribution is computed by the following formula. We have already explored this formula. Let's explore or make our concept clear by using a sample, by using an example. एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो पहला कॉलम है ये ग्रुप्स को शो कर रहा है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 एंड 9 से 11 तक। और साथ में इसका ये कॉलम जो कि शो कर रहा है इसकी तादाद को कि हर ग्रुप के अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी है, और इस कॉलम का हमने नाम दिया होता है फ्रीक्वेंसी का। और फिर थर्ड कॉलम है हमारे पास मिड पॉइंट्स का या फिर एक्सिस का। और एक्सिस कैसे निकलते हैं, जब आपने दोनों जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है एक पर्टिकुलर ग्रुप की, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे 1 + 3 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू ऐड 3 + 5 तो 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। क्लियर। और फिर नेक्स्ट इज लास्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गिवन इन द साइड राइट साइड आपके पास है प्रोडक्ट एफ और एक्स का। तो फर्स्ट वैल्यू फ्रिक्वेंसी की है 1 और मिड पॉइंट की है 2, तो 1 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से 2 × 4 दैट इज़ इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। आपने तमाम एक्स और एफ की प्रोडक्ट वैल्यूज़ को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेना है और लास्ट पे आपने इसका टोटल लेना है। जैसे कि टोटल में आपके पास 66 आया हुआ है तो 66 एज ए न्यूमरेटर आ जाएगा। डिवाइज़र आपको ऑलरेडी पता था कि सम ऑफ एफ़ होता है, तो सम ऑफ एफ़ की वैल्यूज़ हमारे पास ये इन तमाम फिगर्स को आपने ऐड कर लिया है और ये बराबर 10 के आ गई है। तो आपने इसको 66 डिवाइडेड बाई 10 किया और आपके पास आंसर आ रहा है 0.66। तो ये हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए मीन निकालने का एक मेथड है, ठीक है। और इसके बाद हम इसी मीन को फर्दर ऑन बेस से भी फाइंड आउट करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मज़ीद हम इनको किसी और टेक्निक के साथ भी सीखेंगे, ठीक है।
और काइंडली स्टूडेंट्स आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। प्लस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी, प्लीज़ राइट योर क्यूरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।